अकेले क्यों खड़ी हो तुम? हाँ, यूं ही। क्या हुआ है? अम्मी ने कहा है कुछ? वो कल उन लोगों को बुला रहे हैं। उन लोगों को? किन लोगों को? भाई लड़के वाले जिनसे रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन क्यों? तुमने इनकार नहीं किया? नहीं, इस बार सिर्फ अम्मी नहीं, मैं भी डर गई हूँ खुद से, इस मोहब्बत के दिलासे से जो हम खुद को देकर मुतमईन हो जाते। लगता है अम्मी की बातों को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया तुमने। मैंने किस्मत का असर लिया ज़ैन, बार बार टूटने से डरती हूँ। तुम्हें देखा है मैंने टूटते, ये शिकस्तगी, ये दुख इंसान को जीते जी मार देता है। अब मैं बहादुर बनना चाहती हूँ, हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा सोचा तुमने, लेकिन उसे भुला पाओगी? नहीं, खुद को भूल जाऊंगी। अमरीन, आप जाग रही हैं? नींद आ रही है बहुत। अच्छा ठीक है। प्लीज ये नंबर ऑफ कर देना। ठीक। हम दोनों के बीच एक समंदर आके खड़ा हो गया। समंदर के उस पार खड़े हैं और मैं इस पार, और ये फासला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम इस फासले को मिटा ही नहीं सकते। अमरीन यार, मेरी घड़ी किधर है? मेरी घड़ी नहीं मिल रही। Where's my watch? क्या हुआ है? खफा हो मुझसे? नहीं, ऐसे ऐसे क्यों हो तुम? ऐसे कैसे? मतलब बात नहीं कर रही हो मुझसे? क्या बात करूं? कुछ बात करने को है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? मैं आपके लिए जरा चाय लेकर आती हूँ किचन में। अमरीन, चाय नहीं, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरा ख्याल रखा करो प्लीज। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ तो ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अमरीन, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कैसा? यही जो भी हो रहा है। देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ,
मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारा ये अनजान सा रवैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको फील हो रहा है सब कुछ नॉर्मल है हमारे बीच। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वो था जो 2 दिन पहले तुम मेरे साथ थी, मुझसे बात कर रही थी, मेरा ख्याल रख रही थी, अपनी बातें शेयर कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। तमाम शिकायतें मुझसे ही हैं। मुझे कॉलेज पहुंचना है अभी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऑफिस के रास्ते में ही कॉलेज है, मैं कर दूंगा ड्रॉप। आपका रूट अलग है और मेरा रूट अलग है। पहले भी नहीं तुम्हें ड्रॉप किया करता था। हाँ, लेकिन पहले की बात अलग थी। अब मेरे पास गाड़ी आ गई है, आपने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर दी है ना, उसमें मैं आराम से जा सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों रास्ते में कुछ बात कर सकेंगे। हम सारा दिन इस घर में एक दूसरे के साथ ही तो होते हैं ज़ावियार। अच्छा, मतलब ऐसे ही? ठीक है, एज यू विश। मुझे रिपीट करने की क्या जरूरत है? बस सिर्फ एक फेवर कर देना मुझे कि अपना पासपोर्ट दे देना, एयरलाइन से टिकट्स करवानी है। पासपोर्ट मेरा मेरे घर पर है, वो मैं कॉलेज से आते हुए लेकर आ जाऊंगी अपने साथ। वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मेरा पहला घर। लेकिन अब से ये तुम्हारा घर है। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो प्लीज मेरी बात को समझो। क्या प्रॉब्लम है? हम नॉर्मल होकर बात नहीं कर सकते क्या? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है हमारे बीच। आप ऐसे ही टची हो रहे हैं। ठीक, अगर ये नॉर्मल है और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अमरीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत यकीन करता हूं आप पर, आपकी परवाह करता हूं, ख्याल रखना चाहता हूं आपका। जानती हूँ। चले आपको राहिल का कमरा दिखाऊं? राहिल? राहिल आपका भाई है ना? कहाँ होता है? पता नहीं। तो काफी रेनोवेट होने वाला लग रहा है। मैं सोच रही हूँ सारी रेनोवेशन करवा के घर को रेंट पे दे देती हूँ। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। मैं एक काम करता हूँ, कल ही किसी कारीगर से कहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर काम शुरू कर दे। हाँ, लेकिन प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप मुझे साथ जरूर लेके जाएं। ये भी कोई कहने वाली बात है भला? अच्छी तरह समझ गया। आपके लिए इस घर से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, कितनी इमोशनल अटैचमेंट है आपकी इससे। आप जानते हैं अम्मी ने हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये घर बनाया था। मैं बस चाहती हूँ कि राहिल इस घर में आके इस घर को आबाद कर दे, लेकिन उसका पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। ना उससे कोई कांटेक्ट हुआ है, ना उसका अता पता है मुझे। ये कैसे हो सकता है? वो भाई है आपका, आपके पास उसका कांटेक्ट नंबर तो होगा। कांटेक्ट नंबर तो है, लेकिन उसका नंबर ही पावर ऑफ है। काफी मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अमरीन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी शख्स कहीं जाए और अपनी फैमिली को इन्फॉर्म ना करे। वो ऐसे ही है, लेकिन कुछ हालात भी ऐसे थे तो
कसूर सिर्फ उसका नहीं है। अच्छा, तो ये आपका रूम? आपको कैसे पता चला? पता नहीं, इस कमरे की फील ही कुछ अलग। सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेटेड है, आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। खासतौर पे ये विंडो, ये बिल्कुल सही जगह पर है, इससे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती होगी यहाँ पे। बचपन से ही मुझे बड़ी खिड़कियों का काफी शौक था और बंद कमरे में ना इस तरह मुझे घुटन होती थी, तो मैं तो जब छोटी थी मैंने कहा मैं तो यही कमरा चूज करूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बचपन से ही आर्किटेक्ट हैं? नहीं, लेकिन मुझे पुरानी चीजें जमा करने का काफी शौक था। आप यहाँ आए ना, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। शो। ये मेरा सबसे फर्स्ट फोन था। ये और ये दो, ये मैंने आई थिंक मैं क्लास 9 में थी तब लिया था। ओह वाओ, और ये सबसे लास्ट। क्या बात है, जबरदस्त। और जब भी मैं स्टडी करती थी बहुत सारी कैसेट सुनती थी, जिसमें से ये वाली, ये मेरी सबसे फेवरेट थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। वाकई? हाँ, आई स्टिल हैव डीवीडीज ऑफ दिस। बस जब तक ये काम करती थी तो अपने साथ रखती थी, जब से काम करना छोड़ दिया तो बस इसी तरह संभाल के अपने पास। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको थोड़ा सा पुराना इंसान दे दिया। तो सिर्फ यही कहूंगा कि इसे भी जरा संभाल के रखिएगा। ओके, तो अब इधर आए, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो हसन, हाउ आर यू बेटा? इतने दिनों के बाद मुझे कॉल किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जाविया मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, तुम्हारी नई ममानी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। और पता है, मैं तुम्हें उनकी रिसेप्शन पार्टी की। बहुत शौक है ना आपको अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का? आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी।